आज हम बात करेंगे गोल्फ के भगवान कहे जाने वाले तथा गोल्फ में रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले टाइगर वुड्स की। आपको बता दें कि टाइगर वुड्स मात्र 2 साल की उम्र में ही गोल्फ के क्लब को टच किया था और 5 साल की उम्र में उन्होंने गोल्फ को खेलना शुरू किया और 8 साल तक आते आते उन्होंने कई चैंपियनशिप जीत डाली। अपनी किताब में टाइगर वुड्स कहते हैं कि मैं पिछले 7-8 सालों में ज्यादा कुछ जीता नहीं था, फिर भी मैं सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने वालों में से दूसरे स्थान पे था। ये उस समय की बात है जब टाइगर वुड्स अपने बुरे समय से दौड़ रहे थे। उनके ऊपर कई प्रकार के ब्लेम को ऑक्युपाई किया गया था। टाइगर वुड्स कहते हैं कि करियर बचाने का यह आखिरी मौका था। एक समय उनके लाइफ में इतना बुरा समय आया था कि वो कहते हैं कि चलना तो दूर की बात है, मैं बैठकर खाना भी नहीं खा सकता था। 2017 में मैंने चौथी बार सर्जरी कराई थी। 1999 में जब टाइगर वुड्स ने प्रोफेशनल गोल्फ को जीतना शुरू किया तो स्पोर्ट मॉडलिंग एजेंसी की भाषा में वे एक नए चेहरे थे। मतलब जवान थे, नंबर 1 प्लेयर थे और गौरव प्लेयर से बिल्कुल अलग थे। बड़ी कंपनियों और ब्रांड को इससे बढ़िया प्रमोशन तथा एडवर्टाइजमेंट का मौका नहीं मिल सकता था। 2008 तक टाइगर वुड्स ने गोल्फ को कुछ ऐसे डोमिनेट किया था कि एक रिसर्च के अनुसार जिस टूर्नामेंट में टाइगर वुड्स भाग लेते थे उसके बाकी सभी कंपटीटर के एवरेज स्कोर कम हो जाते थे, क्योंकि किसी को भी पहला प्राइज जीतने की उम्मीद नहीं होती थी। फिर 2009 में टाइगर वुड्स के सामने स्ट्रॉन्ग मॉरिटल अफेयर्स सामने आए। कई महिलाओं ने उन पर अलग अलग आरोप लगाए जिससे उनकी शादी भी टूट गई। उन्होंने गोल्फ खेलना बंद कर दिया और फरवरी 2010 को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, जिसमें वो कहते हैं कि मैं कुछ भी करके बच सकता था लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गाइस, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और वे कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को कष्ट और धोखा दिया है जिसका पछतावा मुझे जीवन के अंत तक रहेगा। टाइगर वुड्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उनका अपने ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा है। 11 महीने की उम्र में टाइगर वुड्स ने पहली बार गोल्फ खेला और इतनी जल्दी सीख गए कि बराबर 2 साल बाद वह टीवी शो पर आने लगे। एक बार टाइगर वुड्स से पूछा गया कि लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, क्या ये बात आपको घबराहट तो नहीं देती है? तब टाइगर वुड्स कहते हैं कि मुझे किसी की उम्मीदों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद से इतनी ज्यादा कंपटीशन करता हूं, आप सबकी उम्मीदें उसके आगे छोटी पड़ जाती हैं। टाइगर वुड्स की सबसे अच्छी क्वालिटी उनका वर्क एथिक। टाइगर जब हाई स्कूल के लिए खेलते थे तो वे एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा की प्रैक्टिस करते थे और उन्हें जब स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिला तो वे अपने 5 लोगों के कुछ घंटों की प्रैक्टिस के बराबर अकेले ही प्रैक्टिस कर देते थे। और वे जब एक बार प्रोफेशनल बन गए तो एक दिन में 600 से ज्यादा भी शॉट्स लगाते थे और फिर वे दिन भर की प्रैक्टिस के बाद 2 से 3 घंटे वेट ट्रेनिंग भी करते थे। मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब आउटलायर्स में 10,000 घंटे के रूल की बात करते हैं और वे कहते हैं कि करीबन इतने घंटों की डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। 10,000 घंटे कोई पत्थर का लकीर नहीं, इससे कम या ज्यादा हो सकता है। जरूरी है डेलिब्रेटली प्रैक्टिस तथा सालों का धैर्य। लेकिन अगर बात टाइगर की करें तो 10,000 घंटे का रूल्स उसने तो केवल 12 साल की उम्र में ही कंप्लीट कर लिया था। गाइज, आज हम सभी इंडियंस को टाइगर वुड्स से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत जरूर है। गाइज, ओलंपिक खेलों में हमारा भारत देश 1-2 ही मेडल पाता है, लेकिन अगर बात करें चाइना या अमेरिका की तो वो 50 से ज्यादा गोल्ड मेडल पा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम कॉमेडी लवर्स हैं। हमें कॉमेडी देखना या कॉमेडी बनाना पसंद है। हम यूथ को तो मौज जैसे ऐप पर मौज करना ही आता है। गाइस, समय आ गया है कि हम सभी यूथ को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और एथलीट तथा स्पोर्ट में एक नया इतिहास रचना होगा और ओलंपिक या फिर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट में हमें नया इतिहास रचना होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी चैट सेक्शन में बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।